जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और पहली चीज़, जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है रनिंग के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको भी अब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पढ़ाई छोड़ देंगे, उन्हें भी और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो होने वाला है कि क्या दूसरी मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी, क्या लड़कों की लग सकती है और क्या फाइनल मेरिट हो सकती है। और नॉर्मलाइजेशन में अभी ये आंकड़ा बता रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंकित भाटी ने भी वीडियो डाली थी अभी नॉर्मलाइजेशन को लेके। और मैं भी आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फाइनल आपका सिलेक्शन कितने तक हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोगों का अभी इस टाइम पे ये स्कोर है तो आपको कितनी, मतलब लड़कों की कितनी मेरिट बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी। और इसी लड़कियों की सेकंड मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी, लड़कों की क्या जनरल वालों की लग सकती है सेकंड मेरिट, तो उस रिलेटेड मैं बात करूँगा। और इसके बाद में सेकंड मेरिट यानी फाइनल मेरिट कब लगेगी और कब नहीं लगेगी, वो सारी धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका रिजल्ट आया है इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो चुका है। और चाहे आप, मैंने पहले ही बताया तो जो शुरुआत की जो 3 दिन थे उनमें शिफ्ट में वो तो ये पेपर नहीं, अगर कोई अदर पेपर भी होता तो शुरुआत में फ़ायदा होता है, ठीक है। और लास्ट में जाके पेपर भी इजी था थोड़ा, जैसे 30 और 31 और 30-31 तारीख वाला था, वो थोड़ा इजी था। वहाँ पे 1 या 2-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। इसमें ज़्यादा आंकड़ा लगाने की बात नहीं है। और शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको पता होगा कि 23-24 जो भी पहली शिफ्ट थी उनमें जैसे पेपर हुआ है आपका, जैसे तो उनमें तो मिलना ही था, क्योंकि पहले दिन पहली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो वो अभी सेकंड मेरिट लिस्ट के चांस इसीलिए कम हो जाते हैं कि रनिंग के लिए भाई 2 महीने का टाइम मिल चुका है आपका। अगर 21 नवंबर को रिजल्ट आ जाए तो 21 दिसंबर 21 जनवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये है जनवरी में 21 ही नहीं, हो सकता है उसके बाद भी स्टार्ट हो सके। यानी कहने का मतलब ये है 3 सप्ताह का मतलब हो गया, 21 या 22 जनवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा आपको 2 महीने का टाइम बहुत अच्छे से मिल गया है, ठीक है। चांस जब ज़्यादा बनते हैं सेकंड मेरिट के, जब आपके पास, अगर यहाँ पे जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिसंबर से अगर यहीं पर रनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बन जाते बच्चों का। कहीं ना कहीं ऐसा होता 15 दिन में बच्चा कितनी रनिंग की तैयारी कर लेता, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर होते, उसके बाद मेरिट थोड़ी उन्हें सेकंड भी लेनी पड़ती, क्योंकि 2.5 गुने के हिसाब से नहीं हो पाता। लेकिन अभी चांस इसीलिए है कि जो बच्चा अभी अगर आज से रनिंग स्टार्ट करता है तो वो भी अपनी 60 दिन में रनिंग ऐसी कर लेगा कि 5 किलोमीटर, जो भी 4800 मीटर की रनिंग है उसे 24 या 25 मिनट जो भी मिल जाएंगे वो उसमें कंप्लीट कर लेगा, बहुत अच्छे से कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव देहात से होते हैं तो सब कोई खेल कूदता है, कोई किसी का कोई किसी का। लेकिन वैसे भी अगर होगा सिटी बिटी के बच्चे भी होंगे तो भी अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करूँ लड़कियों की मेरिट जैसे उस हिसाब से गई है। अगर लड़कियों के, अगर लड़कियां अच्छी रनिंग करती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लड़कियां निकलती हैं तो शायद लड़कियों का मुझे लग रहा है सेकंड मेरिट भी लगानी पड़े रनिंग के हिसाब से, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम रहता है रनिंग में। मेरिट भी फिर इन्होंने अच्छी खासी लगा रखी है, शायद लड़कियों का दूसरी बार चांस मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे लड़कों की, जैसे जनरल वाले लड़कों की बहुत अच्छी खासी मेरिट गई है, ओबीसी की इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है, ये नहीं है। तो अगर मैं बात करूं वहीं पे लड़कों की फाइनल मेरिट की कि कितनी नंबर और बढ़ सकती है, तो अगर वहीं पे मैं जनरल की बात करूं, जैसे 214 पे गई है तो इससे ज़्यादा जाएगी तो 6 नंबर बढ़ सकती है जनरल वाले लड़कों की, 6 से 7 नंबर, ठीक है। वहीं पे बात करूँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी की, सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे बढ़ने के मेरिट के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ जैसे 198 पे ओबीसी की गई है, ईडब्ल्यूएस की 187 यानी 187 पे गई है। तो अगर मैं बात करूँ ओबीसी की अगर ओवरऑल बात करेंगे, कम से कम 8 से 10 नंबर मेरिट बढ़ सकती है, मेरे हिसाब से बढ़ सकती है, ठीक है भाई। और आप, अगर मैंने पहले भी बताई थी जो मेरिट आप मैंने बताई थी, अगर मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देखोगे जो लास्ट में मैंने मेरिट बताई थी,
तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 100 क्वेश्चन के आसपास ही बताई, तो 198 गई है ओबीसी, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बताया था रनिंग के लिए। लेकिन जो फाइनल मेरिट होगी भाई, इसमें मैं ये है कि 1/4 की नेगेटिव है। अगर यहाँ पे 1/2 की नेगेटिव होती तो पॉइंट पॉइंट पे बच्चे निकलते, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव है और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है, 8 नंबर तो बढ़नी है ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। और इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि हमारे तो 2 नंबर बढ़े होंगे या 3 नंबर बढ़े होंगे कि हम रनिंग नहीं कर रहे। देखो भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रनिंग आप अगर आपका 1 नंबर भी बढ़ा होगा ना, फिर भी आप कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि अभी आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये पता है कि मेरे पहले 198 बढ़ रहे थे, क्या पता आपका 198 में अगर 8 क्वेश्चन भी बढ़ गए हों और वहीं पे आप पहुँच गए, तो फिर रनिंग में अगर बाहर हो जाते तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रनिंग करने का सीधा फंडा है, चाहे लड़कियां रनिंग करें चाहे लड़की रनिंग करें, सबसे पहले अपना इस टाइम पे ज़्यादा नहीं, अभी लगातार आप 5 किलोमीटर अगर कोई भी होगा वो नहीं दौड़ पाएगा, कितना बड़ा भी हो रेसर वगैरह जो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करते हो, आज 1 किलोमीटर दौड़ते हो, और ये नहीं है कि दोनों टाइम दौड़ रहे हो, क्योंकि आपको चेस्ट भी देखना है, चेस्ट भी आपका होना चाहिए 80 के समथिंग। और आपको हाइट तो जो होगी वो होगी 186 सेंटीमीटर जो भी है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमारा टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रनिंग के लिए अगर आप हो सके, जैसे बहुत जगह पे जैसे ग्राउंड वगैरह होते हैं, वहाँ पे गोला होता है, जो कोशिश करें गोले में रनिंग का प्रैक्टिस करने की। अगर आप गोले में प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादातर जहाँ पे आपका फिजिकल होगा वहाँ पे गोले मिलेंगे, वहाँ पे आपको गोले गिनने हैं कि हमें 12 गोले गिनने ही गिनने हैं। टाइमिंग आपको पता ही है, अच्छे से अच्छा कोशिश करो। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है। अगर आप लोग आज से स्टार्ट कर देते हो रनिंग करना, तो आज आप 2 किलोमीटर स्टार्ट करो, लगातार 8 दिन तक 2 किलोमीटर दौड़ो। अगर आपके अंदर धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता है, 3 कर दो, 3.5 कर दो, लास्ट में आते आते 4 कर दो, 4.5 कर दो, फिर आपको हो जाए कि हाँ मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ या 6 किलोमीटर भाग सकता हूँ। तो गैर टाइम लगाए, यानी टाइम नहीं लगाना, फिर टाइम नहीं लगाना आपको, फिर भागो। कहने का मतलब ये, स्टेमिना पहले स्टेमिना बनाओ, उसके बाद टाइम, ठीक है। एक दिन जैसे आप 6 दिन दौड़ रहे हो, संडे को नहीं है मन आपका दौड़ने का, मत दौड़ो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता था। देखो मैंने अभी फिजिकल मैंने किसी में बाहर नहीं हुआ, जो इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो यूपी पुलिस के दोनों जो, यानी सॉरी, यूपी पुलिस वाला एसआई वाला फिजिकल मारा, यूपी पुलिस वाला फिजिकल मारा, ग्रुप डी वाला फिजिकल मारा, और उसमें दिल्ली पुलिस वाला फिजिकल मारा, और एसएससी जीडी का भी मारा। मतलब कभी भी रनिंग में फेल नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। तो यही प्रक्रिया है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप लोड लोगे किसी चीज़ का कि रनिंग रनिंग रनिंग, तो फिर आप परेशान होते रहो, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। परेशान होने से, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो परेशान हो लो, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता। अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका स्कोर है अच्छा, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम, अपना आराम से कर सकते हो रनिंग की तैयारी, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को जैसे कोई भी डाउट हो रनिंग से संबंधित, कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। टाइम कम मिलता है भाई, इसीलिए आपको भी पता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। जो आपका कोर्स आएगा ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी है, कहीं ना कहीं मैं आपको ट्रेनिंग देता मिलूँगा, ठीक है। वो हमारा कोर्स भी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो बाकी कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो मैंने आपको फाइनल कट ऑफ के लिए बताया है, लड़कियां हों या लड़का, तो सबसे ज़्यादा सेकंड मेरिट लगने के चांस हैं लड़कियों के, ठीक है। लड़कों के बहुत कम है, ठीक है भाई। और तैयारी करते रहें, क्योंकि भर्ती भाई अभी आरपीएफ की भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाले, एएलपी की स्टार्ट हो ही चुके हैं आपके अब 2-4 दिन बाद। बाकी आप लगे रहें भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों को सिलेक्शन 110% मिलेगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं जिन बच्चों का नंबर नहीं आ जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होगी, जो आपको भी पता होगा, अब उसे गलती को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो आपसे अच्छा या उससे अच्छा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक है। गलतियाँ करता है इंसान, क्योंकि मशीन नहीं है हम, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना लगे रहो। बाकी कोई भी दिक्कत हो रेस को लेके, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है भाई। बाय।